यस सर। सो व्यूवर्स, ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हमारे व्यूवर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूवर्स, चलते हैं ऑप्शन लैब्स में हमारे फर्स्ट सेगमेंट में एफआईआई डेरिवेटिव स्टैट्स में। बट एफआईआई डेरिवेटिव स्टैट्स जाने से पहले हम कुछ जनरल डिस्कशन देख लेते हैं। हमारा जो पीसीआर रहा है कल के क्लोजिंग बेसिस पे वो था 1.05 का, आईवी रही है 14.4 पे, बेसिस वाज एट 3.70 एंड एडवांस डिक्लाइन में अगर देखेंगे तो हमारे मोस्ट बुलिश में रहे हैं 124 और बेरिश में रहे हैं 88 स्टॉक्स। एंड अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो मोस्ट बुलिश प्राइस एक्शन हमें देखने के लिए मिली है इंडियन बैंक में 3.7%, सीमेंस में 2.9% पे, भारत फॉर्ज 2.9%, बजाज होल्डिंग 2.9%, क्यूमेंस इंडिया 2.8% एंड प्राइस शेयरिंग हमें देखने के लिए मिली है। बेरिस में हमें देखने के लिए स्टॉक्स मिले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 16.3%, यूपीएल 14.4%, एयू बैंक 5% से। एंड अगर हम ओआई बिल्डअप देखें तो हमें ओआई स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई बिल्डअप देखने के लिए मिला था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बजाज होल्डिंग में, अपोलो हॉस्पिटल में, यूपीएल में और आईसीआईसीआई जनरल में। और ओआई शेडिंग हमें देखने के लिए मिली थी आईआरसीटीसी, एबीबी, कैम्स, सम्मान कैपिटल और टाटा टेक में। अगर हम हीट मैप की बात करें तो कल का हीट मैप इस तरह से रहा है कि मोस्ट बुलिश स्टॉक्स में रहे हैं अडानी पोर्ट, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और मोस्ट बेरिश स्टॉक्स में रहे हैं हिंडाल्को, विप्रो एंड इन्फोसिस। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट अनवाइंडिंग की बात करें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने मिला है इंडियन बैंक में, सीमेंस में, भारत फोर्ज एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने के लिए मिली थी विप्रो में, एबीबी में, टाटा टेक में और आईआरसीटीसी में। शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने मिला था आईडीएफसी फर्स्ट में और यूपीएल में। शॉर्ट कवरिंग हमने देखी थी प्रीमियम एनर्जी में और सम्मान कैपिटल में। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर से कि एफआईआई डेरिवेटिव्स में हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और एफआईआई डेटा से कल और आज के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या संकेत देते हैं। क्या एफआईआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का इंस्टीट्यूशनल बायस कैसा निकलता है, चलिए देखते हैं और जानते हैं सर से। सर, एफआईआई डेरिवेटिव स्टैट्स ऑन स्क्रीन सर, फर्स्ट स्लाइड। या सो देखिए, कल डीआईआई ने 1292 करोड़ की सेलिंग की। ये डीआई की कंसिस्टेंट सेलिंग है। 3-4 दिन आप देखिए, रुक रुक करके डीआई लगातार सेलिंग कर रहा है। एफआरएफ ये प्रॉफिट बुकिंग है, प्रीडोमिनेंटली प्रॉफिट बुकिंग है। ये यूजुअली होता है जो 21,800 के आसपास, 22,000 के आसपास जो बाइंग की होगी डीआई ने, वो अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। FIIF pair in that case, or always, most of the times, I would not say always, they are laggards in that case. Right from, if you look at from March level also, when Nifty had gone to 7,700 levels, तब भी FIFPI ने करीब 11,000 पे बाइंग की थी, 15,000 पे बेच दिया था और बाजार इज नॉट स्टैंडिंग एट 25,000। सो FIFPI की कल स्टॉक कैश की बाइंग 3,483 करोड़, FIFPI के इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग 686 करोड़, जिसमें 293 करोड़ की सेलिंग है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। निफ्टी में एक बाइंग है 819 करोड़ की। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको हम लोग फर्दर डीप डाइव करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एफआरएफए के स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग इज 2981 क्रॉस। इसमें कल एक पेनल्टीमेट सेशन था, आज मंथली एक्सपायरी है, तो नेट करीब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर ऐड हुए हैं एफआईआई के द्वारा इंडेक्स फ्यूचर्स में। क्लाइंट्स के पास शॉर्ट है, सम अराउंड 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और डीआईआई ने भी लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। तो क्लाइंट्स नेट शॉर्ट, डीआईआई नेट शॉर्ट और एफआईआई नेट लॉन्ग। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस को देखें, यहाँ पर नेट बाय आया 22,206 करोड़ का। लॉन्ग कॉल ऑप्शन 2% बढ़ा, शॉर्ट पुट ऑप्शन 3.7% बढ़ा और ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 3% बढ़ी है, मींस अराउंड 43,000 कॉन्ट्रैक्ट। और शॉर्ट पोजीशंस में देखें तो लॉन्ग पुट इज 5.5% बढ़ा है, शॉर्ट कॉल 4% बढ़ी है, तो नेट यहाँ पर 5% लॉन्ग पोजीशन बढ़ी। इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए इसको समझिए। जो मैंने इसमें दिमाग लगाया और समझा, मुझे लगता है अगर आप देखिए तो लॉन्ग कॉल बढ़ना, शॉर्ट पुट बढ़ना, इसका मतलब होता है सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर। तो सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर का मतलब है बुलिश डायरेक्शनल एक्सपोजर है,
जो एफआईआईज ले रहे हैं आज के लिए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है गैप डाउन ओपनिंग। सो इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कैसे एफआईआईज बिहेव करते हैं, क्या सपोर्ट लेवल से पुल बैक आता है, शार्प पुल बैक आता है, क्योंकि एक डायरेक्शनल एक्सपोजर है एफआईआई के पास। बट अगर आप शॉर्ट पोजीशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ लॉन्ग पुट बढ़ा, शॉर्ट कॉल बढ़ी, टोटल शॉर्ट्स 5% बढ़ गए। तो लॉन्ग पुट शॉर्ट कॉल बढ़ने का मतलब है स्ट्रक्चर्ड पोजीशन, सम सॉर्ट ऑफ स्प्रेड इज आल्सो गेटिंग क्रिएटेड। कोई आउटराइट बेरिश बेट नहीं ली गई है यहाँ पर। तो एक डायरेक्शनल बुलिश एक्सपोजर और आउटराइट बेरिश ना होना, ये ऑप्शन चेन में दिखा रहा है, ऑप्शन डेटा में दिखा रहा है एफआईआई के। अब आ चुकी मंथली एक्सपायरी है तो उसको कैसे समझें? व्यूअर्स जो हमारे जेनजी व्यूअर्स हैं वो इस चीज को समझें। जब आप मंथली एक्सपायरी पे आ जाते हैं तो गामा काफी बढ़ जाता है, गामा इज डोमिनेंट, इज वेरी हाई नियर एक्सपायरी। और उससे क्या होता है कि एक डायरेक्शनल ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेज फ्लक्चुएट करता है। अगर आईवी और एक्सपैंड हो जाए तो गामा को और पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है आईवी एक्सपेंशन, और उस केस में और भी आपको बड़ा मूव ऑप्शन प्रीमियम में वॉलिटिलिटी दिखती है। तो आज वो दिन रहेगा जब गामा आपको आउटप्ले करता हुआ दिखाई देगा, गामा आपको एक बार प्ले करता हुआ दिखाई देगा। नाउ यहाँ पर क्या है, शॉर्ट प्रीमियम वाया शॉर्ट पुट्स का हिसाब किताब है। एक कंट्रोल्ड बुलिश पोजीशन है, एग्रेसिव ब्रेकआउट पोजीशनिंग नहीं है, और एक आउटराइट बेरिश मूव भी नहीं है। एक आप देखा जाए तो एक स्प्रेड बनाया हुआ है बेरिश पोजीशन में भी एफआईआई ने। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी गिरावट भरा व्यू नहीं है एफआईआई का, एक कंट्रोल्ड शॉट बनाया हुआ है उन्होंने। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस किए निशा, अब आप उस पर आ जाइए और एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यस, सो व्यूवर्स, हमारा अगला सेगमेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। और व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑप्शन लाज में से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में हैवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए देखते हैं और जानते हैं सर से। पहले हम देखते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा है। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस एट 25,792 से लेके 25,840 तक, और मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 25,895। support is at 25,620, maximum demand zone is at 25,553। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो हमारा बैंक निफ्टी में अपर साइड में रेजिस्टेंस आ रहा है 61,510 and maximum supply zone stands at 61,678। support is at 60,988 to 61,153। maximum demand zone is at 60,560। So, can we move ahead? Yeah, Nisha, we can move ahead. Yeah. Yeah. So, see, जो आपने बैंक निफ्टी का डिस्कशन किया, बैंक निफ्टी आज मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी में बिकवाली हुई है एफआईआई के द्वारा। और ये पूरा जोन जो आपने सपोर्ट का डिस्कस किया निशा, 60,988 टू 61,153, ये एक कंसोलिडेशन बेस है। ये पूरा दिन आप देखिए 20 तारीख के बाद से इस पूरे जोन में ही एक सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस है 61,510, 678, जो भी आपने डिस्कशन किया, इस पूरे जोन में ही ट्रेड हो रहा है निशा। अब अगर आप 61,000 से 61,200 और 61,500 से 61,700 इस जोन पे अब आप एक बार पहले इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को, निफ्टी पे भी आते हैं। तो इसका ऑप्शन चेन निशा एक बार बैंक निफ्टी का दिखाइए आप सामने। यस, ऑन स्क्रीन जी। तो देखिए 61,000 से 61,100 को अगर आप देखिए, आज मंथली एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत तेजी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यूजुअली इतना ओपन इंटरेस्ट होता नहीं है बैंक निफ्टी में अब, बट 61,000 61,200 में आप देखिए यहाँ पर पुट राइटर उतने हैवी नहीं है जितना कॉल राइटर हैवी है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर। गिवन द फैक्ट कि 61,000 पे पुट राइटिंग है, लेकिन अगर आप देखें तो 61,100 के पास, 61,200 के पास कॉल राइटर का बेस अभी भी है। अब आप ऊपर आ जाइए 61,500 से 61,700, यहाँ कंप्लीट कॉल राइटर का बेस है। आप देखिए 61,500 पर 30,000 शॉर्ट कॉल, 61,700 पर 17,000 शॉर्ट कॉल। सो एक डिसेंट मुझे लगता है शॉर्ट बिल्डअप है। 61,200 से 61,700 पर कॉल राइटर का बेस है, गिरावट हो सकती है। और ये जोन 61,000 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जैसा मैंने आपको बोला कि जो सपोर्ट जोन है
बैंक निफ्टी का, वो है 60,988। ये ब्रीच हो गया तो आपको नीचे 60,560 इस जोन तक का पुल बैक नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि एफआईआई की पोजीशनिंग एक कॉशियस लॉन्ग बिल्डअप है विद अ हेज फॉर any sort of fall, any sort of correction in the market, जो आज हमें गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है, मुझे लगता है ये जोन अगर सस्टेन होता है तो ऊपर की तरफ बाजार भागेगा और 61,510 678 के ऊपर निकल गया तो आपको 62,120 तक के जोन भी देखने को मिल सकते हैं। बेरिश स्ट्रक्चर अभी तक नहीं है जब तक 60,560 इंटैक्ट है निशा। नाउ यू कैन शो द निफ्टी चार्ट एंड वी कैन डिस्कस निफ्टी ऑप्शन चेन एज वेल। Yes, sure. Nifty chart on screen, sir. परफेक्ट। सो सी, जैसा आपसे डिस्कशन हुआ, आप एफआईआई के व्यू को ध्यान में रखते हुए 25,553 25,619 ये जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट का जोन है। ये सपोर्ट जोन फ्राइडे के बाद से बन गया और इसी जोन के आसपास की ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक सिमेट्रिकल एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी के अंदर। मैंने चार्ट निशा को नहीं दिया है, बट आप ये समझिए कि जो लगातार लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं और बेस बना हुआ है 25,376 के पास, एक अच्छा बेस बना हुआ है 25,376 पर। ये 25,376 क्या है? ये 16 फरवरी और 19 फरवरी का लो है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जोन 25,553 620 सस्टेन हुआ तो ऊपर का जोन टेस्ट होता है 25,792 25,894, ये जोन टेस्ट होता है। इसका ब्रेकआउट आपको ले जाएगा ऑल टाइम हाई की तरफ 26,300 की तरफ। और अगर नीचे टूट जाता है 25,553 जो हमारा सपोर्ट जोन है, तो आप ये मान करके चलिए 25,376 की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो 16 और 19 तारीख का बेस है, जहां एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है। किसी ने शायद कल मुझसे सवाल भी पूछा था इसको लेकर के। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉटम फॉर्मेशन जरूर है, बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन भी है। इतना एनालिसिस नहीं करते हैं, हमारा वैसे भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होता है, हम डायरेक्शंस नहीं प्ले करते हैं, हम रिस्क कंट्रोल करते हैं और किसी भी डायरेक्शन को के रिवॉर्ड के लिए एक पोजीशनिंग बना करके चलते हैं निशा। अब आप ऑप्शन चेन जाइए तो हम क्या देखेंगे ऑप्शन चेन में? 25,550 25,600 का स्ट्राइक, इसके बाद ऊपर की तरफ 25,800 से 25,900 का स्ट्राइक। तो ये एक बार हम देखते हैं जी। तो देखिए 25,550 25,600 देखिए सामने, यहां पर पुट राइटर का बेस है, यहां कॉल अनवाइंडिंग भी दिखी है। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएं 25,800 25,900 के पास, तो यहाँ पूरा कॉल राइटर का बेस है और 25,500 600 700 पर अच्छा पुट राइटर का बेस है। ये इस बात को, अब आप पीछे जाइए, जो आपसे मैंने डिस्कशन किया था कि निफ्टी में कल एफआईआई ने बाइंग की है 800 करोड़ से ज्यादा की, बैंक निफ्टी पे सेलिंग किया। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए, ऊपर पूरा कॉल राइटर दिख रहा है आपको, लेकिन निफ्टी में आपको 500 से 700 के बीच में पूरा पुट राइटर दिख रहा है। तो देखिए यही एक डिफरेंस है दोनों के टेक्सचर में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। निफ्टी एक नॉच बेटर दिख रहा है एज ऑफ नाउ। आज कैसा शेप अप करेगा वो तो डिपेंड करेगा बाजार के ऊपर, कैसे बाजार खुलता है। और मुझे लगता है कि अगर जैसा मैंने आपको डिस्कशन किया, जोन ब्रेकआउट्स हैं नीचे या ऊपर, वो आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाएंगे निशा। सो नाउ वी कैन, एक बार आप गिफ्ट निफ्टी दिखा दीजिए अगर आपके पास चार्ट हो कि क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी में, कैसी ओपनिंग हो सकती है। Yes. कल निशा मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी का एक चार्ट दिया था, क्या आपके पास है वो बाय एनी चांस? नहीं सर, मेरे पास नहीं है उसका चार्ट। कोई बात नहीं। तो देखिए जी, तो गिफ्ट निफ्टी को देखिए, आपके सामने चार्ट है। कल मैंने एक दिया था 25,540 पर सपोर्ट, 25,875 पर रेजिस्टेंस, और आज उसी जोन के आसपास खुलता हुआ दिख रहा है। पूरी तरह से चॉपी है ट्रेड, आई थिंक एक कंसोलिडेशन है। और आज भी देखिए मुझे लगता है 40 पॉइंट की गिरावट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। किस तरह से निफ्टी खुलता है ये देखने वाली बात है। और गिफ्ट निफ्टी फिसल गया है अपनी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, ये थोड़ा सा बैरिश हो जाता है, बट अभी मूविंग एवरेज का कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा रह नहीं गया है, प्राइस एक्शन का कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा रह नहीं गया है। सो निशा, नाउ यू कैन शो द ट्रेड सेटअप व्हिच आई हैव शेयर्ड यस्टरडे। यस, सो व्यूअर्स चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज। इस सेगमेंट में हम शरद सर से लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब, जानेंगे आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट
साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस और आज का दिन कैसे प्लान करना चाहिए। चलिए जानते हैं। तो सर, हमने कल हमारे व्यूवर्स के लिए एक जो निफ्टी का एक ट्रेड दिया था, जो था 25,750 की कॉल बाय करने की सलाह थी 417 पे। टारगेट प्राइस है उसका 710 का और स्टॉप लॉस है 180 का। और 25,600 की पुट हमने सजेस्ट की थी 288 पे। टारगेट प्राइस इज 530 एंड स्टॉप लॉस इज 170। सर, ये ट्रेड डिस्कस करेंगे। बिल्कुल निशा। तो देखिए कल जैसा जिस तरह का टेक्सचर चल रहा था, आप देखिए तो आईवी कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड है, गामा प्ले है नहीं मार्च में। सो प्राइस मूव काफी स्लो है। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये जो जोन है 25,750 और नीचे 25,600, ये जोन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको तो मिलेगा ही मिलेगा एक दो दिन के अंदर। क्योंकि आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है, आईवी कॉन्ट्रैक्टेड है, लेकिन आज गामा प्ले होगा मंथली एक्सपायरी के अंदर, वो एक एविडेंट चीज है। और यूजुअली कॉल राइटर और पुट राइटर फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे to retain their loss, to contain their loss on both the sides. Now, having said that, अगर आईवी एक्सपेंशन होगा तो गामा प्ले बढ़ेगा, एक प्रीमियम आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा इधर साइड। सो आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा उन लोगों के लिए जो मंथली एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं। फरवरी जो हम लोग करते नहीं, हम लोग तो मार्च एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं। तो मार्च में तो गामा है ही नहीं और आईवी भी कॉन्ट्रैक्टेड है। 14 की आईवी आपने सुबह भी बताया था थोड़ी देर पहले निफ्टी की। तो देखिए आईवी एक्सपेंशन अगर हो गया तो फिर गामा प्ले हमको भी मिलेगा। तब उस स्थिति में एक प्राइस मूव बहुत शार्प आएगा और हमारे टारगेट जो आपने दिए इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। आइदर लेग में 14% का टारगेट है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में। मैंने इस बार जेंजी को देखते हुए, जो जो जेंजी हमको देखते हैं, हमारे शो को देखते हैं, मैंने अपने आप को कंपेल करके कम पैसे पे ट्रेड दिया है। 1.5 लाख पर ये ट्रेड दिया है। उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो आप अगर एडवाइजरी में भी आते हैं तो आप कम पैसे पर भी ट्रेड कर पाएंगे। आप मार्केटिंग टीम को व्हाट्सएप कीजिए 9820209987 पर और आप कम पैसे पर भी ट्रेड कर सकते हैं सर। इंडिया की एवरेज आयु, जो एवरेज एज है 28 ईयर्स आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट दिस पॉपुलेशन। और हमारे पास बहुत सारे यंग ट्रेडर्स आ रहे हैं और आते ही हैं विच एवर वे, और वो बेचारे ट्रैप हो जाते हैं ऑप्शन बाइंग में, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सो एट द कॉस्ट ऑफ माय बिजनेस प्रपोजिशन, मैं एक बार जेंजी को भी बोलूंगा कि आप बिल्कुल एडवाइस लीजिए। तो देखिए मैंने 1,27,000 से शायद ट्रेड दिया है। आई थिंक जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आईवी एक्सपेंशन होता है और गामा प्ले आता है थोड़ा भी, तो हमको इमीडिएटली कॉल या पुट साइड पर टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। दोनों साइड पे 14% का टारगेट निशा है जी। ओवर टू यू। ओके सर, हमने एक और ट्रेड दिया था परसों हमारे व्यूवर्स को, जो था 25,600 का कॉल हमने बाय करने की सलाह दी थी 425 पे। टारगेट प्राइस था उसका 400 का और स्टॉप लॉस था 304। 25,400 की पुट थी, बाय करने की सलाह थी। बाइंग प्राइस था 273 का एंड टारगेट प्राइस वाज 375 एंड स्टॉप लॉस वाज 138। सर, ये ट्रेड के बारे में डिस्कस करें। बिल्कुल बिल्कुल खुला ट्रेड है निशा। इसमें भी वही चीज हुई है। कल हमें करीब 2.3% का प्रॉफिट कल हमें मिल रहा था ड्यूरिंग द डे, लेकिन मैंने कॉल का टारगेट रिवाइज करके 700 रुपया कर दिया, पुट का स्टॉप लॉस रिवाइज 700 रुपया कर दिया, पुट का स्टॉप लॉस रिवाइज करके 146 रुपया कर दिया। मतलब 700 कॉल का टारगेट, 146 पुट का टारगेट। सो अब क्या है, उस स्प्रेड में मुझे 10% मिल रहा है कॉल साइड पर। अगर पुट के साइड पे जाता है तो भी मुझे 5% मिल रहा है। सो अब अभी आज मैंने कल ये लगभग 50 पैसे प्रॉफिट में ट्रेड डे एंड पे था। आज भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है, जैसा मैंने बोला, आज आईवी एक्सपेंशन आएगा। इसके प्राइसेस थोड़ा धीरे मूव करें क्योंकि आईवी 14 की है निफ्टी की। इसकी आईवी करीब, दोनों ऑप्शन की आईवी करीब 12 साढ़े 12 है। तो गामा 0.0004 है, गामा है ही नहीं भाई, मार्च की एक्सपायरी है। सो उस पे क्या हुआ, या तो आईवी एक्सपैंड हो, आईवी एक्सपैंड होगी तो प्राइस बहुत तेज भागेगा। उस स्थिति में आपको कॉल पे 700 मिला तो पुट पे 146 मिलेगा, पुट पे 375 मिला तो कॉल पे स्टॉप लॉस लगेगा, आपको तब भी 5% मिलेगा। तो बिल्कुल ये मान करके चलिए, जो मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ वो 5% के मैं हिसाब से बनाता हूँ। आपकी 10 ट्रेड दिए महीने में, 5% भी एक ट्रेड में बना तो 50% हो गया सर। कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, रिस्क है। रिस्क क्या है जो आप देख रहे हैं? रिस्क होता है आईवी कॉन्ट्रैक्शन। आईवी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कहीं जाए ना, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आईवी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेगा निशा, आप समझ रहे हैं। आईवी एक्सपैंडेड होगी तो पुट इतनी तेज नहीं गिरेगा, एक लेग इतनी तेज नहीं गिरेगा, लेकिन आईवी कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो पुट बहुत तेज गिरेगा। उस स्थिति में दिक्कत हो जाएगी ट्रेड में। तो वही नुआंसेस रहते हैं जो मैं रिस्क कंट्रोल में लगातार करता रहता हूँ ट्रेड के अंदर। 10 ट्रेड देता हूँ महीने में,
आप महीने का 10 ट्रेड ले सकते हैं सर, और एडवाइस ले सकते हैं। नीचे नंबर दिया, उस पर व्हाट्सएप करिए और क्वेरी कीजिए। जी निशा, ओवर टू यू। यस सर। सो व्यूवर्स, अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं।